Hello students, today's topic is anatomical adaptations in xerophytes. xerophytes में या मरुद्भिदीय पादपों को जब हम अंदर से देखते हैं या उनका एनाटॉमी को हम देखते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं या क्या अनुकूलन देखने को मिलते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ों की या रूट्स की। जो जड़ें होती हैं मरुद्भिदीय पादपों की, उनमें आप पाएंगे कि जो जड़ के हेयर्स होते हैं या रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप्स होती है। सबसे पहले जड़ में सबसे नीचे वाला हिस्सा अगर हम देखें तो रूट कैप होती है। जो रूट कैप होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, क्योंकि पानी की खोज में इन पौधों को बहुत गहरे तक जाना होता है। इनमें बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स आर वेरी वेल डेवलप्ड इन दीज प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल इन ओपनशिया, अगर आप उसे ओपनशिया को देखें उसकी जड़ को निकाल करके, तो आप पाएंगे कि उसकी जो रूट टिप है उसके ऊपर भी बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक एफिशिएंटली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। साथ ही जो एपिडर्मल रूट हेयर रूट कैप्स आर वेरी वेल डेवलप्ड दे हैव, और दिस काइंड ऑफ प्लांट्स और जो जीरोफाइट्स हैं उनमें फ्लैशी रूट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे एस्पेरेगस में, जो कि खाने को स्टोर कर सकती हैं। और साथ में जो उनकी रूट्स होती हैं वो काफ़ी थिक वॉल्स को रखती हैं, या जो एपिडर्मल जो उसकी लेयर होती है उसमें काफ़ी रिजिडिटी होती है, वो थिक वॉल्स रखती है। जैसे कि आप पाइनस को देख लें, कैलाट्रोपिस को देखें, तो इन प्लांट्स का अगर आप सेक्शन काट के रूट्स की एपिडर्मिस को या एपिब्लेमा को देखेंगी या आप ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो थिक होती है, रिजिड होती है। तो जड़ों का जो काम होता है एक जीरोफाइट में, वो होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी और लवण को। तो जो मरुद्भिदीय स्थान होते हैं या जहाँ पर ड्राई हैबिटेट होती है, पानी मौजूद नहीं होता, वहाँ पर पानी की खोज में जड़ों को बहुत दूर तक जाना होता है। इसी कारण उनका जो जड़ का हिस्सा होता है वो बहुत मजबूत होता है। रूट कैप जो होती है, जो कि आगे बढ़ती है सबसे पहले, वो बहुत मजबूत होती है। तो ये जो एक चेंजेस हैं, और मजबूत क्यों होगी, क्योंकि उस पर थिक जो होती है वो एपिब्लेमा पाई जाती है। ये कुछ अनुकूलन हैं जो कि आप सेक्शन जब रूट का काटते हैं किसी भी जीरोफाइट का, तो उसमें ये एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम तने की बात करें, स्टेम्स, तो जीरोफाइट्स में हमने दो प्रकार के पौधों को पढ़ा है, सकुलेंट्स और नॉन सकुलेंट्स। तो पहले हम बात करते हैं सकुलेंट्स की। जो सकुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं उनका तना और पत्ती जो होता है उसमें आप देखेंगे वाटर स्टोरेज रीजन्स होते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं, थिक वॉल्ड जो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है, जो कि क्या करता है, वैक्यूल का निर्माण कर लेता है और पानी को स्टोर करता है। जो नॉन सकुलेंट प्लांट्स होंगे उनमें आप पाएंगे हैवी क्यूटिकल होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस जो एपिडर्मिस होती है उससे नीचे के हिस्से को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, अर्थात हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस की जो नीचे की तरफ है। सो एपिडर्मिस से नीचे वाला हिस्सा हाइपोडर्मिस कहलाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे जो नॉन सक्यूलेंट्स होंगे उनमें स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर पाई जाती है। एक लेयर भी हो सकती है और एक से अधिक लेयर भी उसमें देखने को मिल सकती है कुछ प्लांट्स में। और लिग्निफाइड वेस्क्यूलर टिश्यू होता है। वेस्क्यूलर टिश्यू का अर्थात है, मतलब है, वेस्क्यूलर मतलब संवहनी ऊतक, और संवहनी ऊतक में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी लिग्निफाइड होती हैं, उसके एलिमेंट्स की बार्क पाई जाती है जो कि बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है। ऑयल रेजिन उसमें देखने को मिलता है। नॉन सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये कुछ एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, जब आप सेक्शन काटेंगी तने का तो आपको ये देखने को मिलेंगे। रिजेज फरोज, रिजेज मतलब उभार, फरोज का मतलब गर्त, और साथ में हेयर लाइनिंग द पिट्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होंगे वो हमेशा प्रोटेक्टेड होंगे, नंबर ज़्यादा होगा लेकिन उनका या तो धंसे हुए पाए जाएंगे, जैसे कि आप कैलाट्रोपिस वगैरह में आप देखेंगे, और कुछ में आप देखेंगे हेयर लाइन पिट्स में पाए जाते हैं, गड्ढे में पाए जाते हैं पत्ती के। जो पत्ती की अगर हम बात करें, ये बात हमने की तने की। अब अगर हम लीफ की बात करें तो जो सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं उनमें हम कहते हैं मेलेकोफिलस। जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें मेलेकोफिलस जो वर्ड है, इसका मतलब है कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं पत्ती की, वो पानी को स्टोरेज करती हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है
कि मेलेकोफिलस ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं उनकी लीव्स की क्या विशेषता है, तो आप बता सकते हैं कि उनकी लीव्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो वाटर स्टोरेज का काम करती हैं और वाटर स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि पौधे को पानी अच्छे से प्राप्त हो सके। कुछ और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एलॉय का, सालसोला का, इनमें भी काफ़ी अच्छे से वेल डिफाइंड वाटर स्टोरेज आप पाएंगे, रीजन्स मौजूद होते हैं। जो मीज़ोफिल टिश्यू होता है, मीज़ोफिल टिश्यू वो टिश्यू होता है जब आप पत्ती का सेक्शन काटते हैं तो आप उसे कैसे कहेंगे, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसे हम मीज़ोफिल के नाम से जानते हैं। और ये मीज़ोफिल टिश्यू 2 भागों में विभाजित होता है। ये आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो पैलिसेड होता है वो ऊपर की साइड पाया जाता है खम्भ तक, और नीचे की साइड होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जो मीज़ोफिल टिश्यू होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ऐसे पौधों में थिक आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगी। एपिडर्मल जो सेल्स होंगी वो हैवीली क्यूटिनाइज्ड होंगी, जिससे अधिक से अधिक पानी को रिटेन करके रख सकें। जो नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स होंगे उनकी अगर आप पत्तियों को देखें तो नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स में जो वेल डेवलप्ड हैवी क्यूटिकल आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप लीफ का सेक्शन काटेंगे नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स का, जैसे नीरियम का या पाइनस का, तो नीरियम का जैसे ही सेक्शन काटते हैं तो क्या हम पाते हैं कि बहुत अच्छे से उसकी हैवी क्यूटिकल मौजूद है ऊपर की तरफ। जो उसकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं छोटी होंगी, कॉम्पैक्ट यानी पास पास होंगी। सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, मल्टीपल लेयर्ड भी हो सकती है एपिडर्मिस, क्योंकि नीरियम का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे 2 से 3 लेयर्ड एपिडर्मिस मौजूद है। जो अंदर की तरफ आप इसके टिश्यूज़ को देखेंगे तो पत्तियों में आपको देखने को मिल सकता है वैक्स भी, टेनिन, रेजिन, सेल्यूलोज, ये सब ऐसी हैं, ऐसे केमिकल या कह लीजिए कंपाउंड्स हैं जो कि पानी को अपने अंदर रिटेन करके रख सकते हैं या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से पौधे को बचा सकते हैं। पानी के लॉस को इवेपोरेट होने से रोक सकते हैं। जो पानी का लॉस पत्ती से होता है उसको भी ये जो वैक्स की कोटिंग होती है या टेनिन का पाया जाना, रेजिन का पाया जाना किसी भी पत्ती के अंदर, तो उसको बचा के रखता है वो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से और साथ में पानी के वाष्पीकरण से। जो मीज़ोफिल टिश्यू होगा ऐसी पत्तियों में नॉन सक्यूलेंट की में, वो अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होगा, पैलिसेड मौजूद होगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मौजूद होगा, और साथ में जो मीज़ोफिल होगा वो सराउंडेड होगा हाइपोडर्मल शीथ से, जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। सब तरफ से वो स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ से ढका हुआ होगा, लेकिन नीचे की तरफ उसमें आप पाएंगे नहीं मौजूद होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ। ऐसे पौधे जिनमें कि बहुत अच्छे से स्क्लेरेन्काइमेटस ग्रोथ या आप कह लीजिए टिश्यू पाया जाता है, एक्सटेंसिवली डेवलप्ड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो ऐसे पौधों को हम स्क्लेरोफिलस प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। हमने पहले बात की थी मेलेकोफिलस की। मेलेकोफिलस ज़ीरोफाइट्स कौन से थे, जिनमें कि एपिडर्मल सेल्स जो थी उनमें, पत्ती की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें वाटर स्टोरेज पाया जाता है, या वो एपिडर्मल सेल्स वाटर स्टोरेज का काम करती हैं। स्क्लेरोफिलस कौन से प्लांट्स होंगे, जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा स्क्लेरेन्काइमा की ग्रोथ या स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं ज़ीरोफाइट्स में वो संकन स्टोमेटा अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे कि नीरियम की अगर आप लीफ देखें तो नीरियम की लीफ में आप क्या पाएंगे, एक दूसरी तरीके का स्टोमेटा उसमें आपको मिलेगा जो कि डिप्रेशन में पाया जाता है या अंदर की तरफ पिट्स में पाया जाता है, धंसा हुआ होता है। संकन अर्थात अंदर की तरफ धंसा हुआ या गड्ढे में डूबा हुआ, उसमें ये इसलिए इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, और वो भी लोअर एपिडर्मिस की तरफ आप पाएंगे, जिससे कि पानी का जो वाष्पीकरण है या जो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है स्टोमेटा से वो कम से कम हो सके। और जिस पिट में ये पाए जाते हैं स्टोमेटा, उसके आसपास भी हेयर लाइनिंग पाई जाती है, और इस हेयर लाइनिंग की वजह से पानी जो होता है वो वहीं रुक जाता है उसी कैविटी में। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है संकन स्टोमेटा के लिए। और साथ में डिप्रेशन में पाए जाने वाले स्टोमेटा के लिए नीरियम की लीफ को अगर आप देखें, ये देखिए आप, ये है एक एग्जाम्पल जो अभी हम बात कर रहे थे एपिडर्मिस में, यानी मेलेकोफिलस जो प्लांट्स होते हैं लाइक पेपरोमिया, उसकी बात जो हमने पहले की थी। ये वाटर स्टोरेज सेल्स हैं, ये देखिए आप, अपर एपिडर्मिस की, इसीलिए
हम पेपरोमिया को मेलेकोफिलस ज़ीरोफाइट के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप, यहाँ है ये नीरियम की लीफ, जो हम संकन स्टोमेटा की बात कर रहे थे अभी, कि धसे हुए स्टोमेटा जो पाए जाते हैं नीरियम में, ये एक अनुकूलन है। जब आप सेक्शन काटते हैं तो ये देखिए स्टोमेटा जो हैं, ये स्टोमेटा अंदर गर्त में पाए जा रहे हैं और इन्हें हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। ये देखिए स्टोमेटास जो हैं वो अंदर की तरफ क्यूटिकल से जो एक कर्व सा आ रहा है, उस कर्व के अंदर मौजूद होते हैं। जो स्टोमेटा है उसके चारों तरफ हेयर्स भी पाए जाते हैं। अब ये अंदर धसे हुए होने से इससे पानी का जो लॉस होता है वो कम होता है। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, संवहनी ऊतकों की, तो संवहनी जो ऊतक होते हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स में हमने कहा था कि संवहनी ऊतक कम विकसित होते हैं, क्योंकि पानी में मौजूद होता है। जाइलम का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, और जब पानी में कोई पौधा मौजूद है तो उसका काम बहुत कम हो जाता है। जबकि यहाँ मरुद्भिद पादपों में उल्टा है कि वेस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है, डेवलप्ड होता है, जाइलम बहुत अच्छे से, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो लिग्निफाइड एलिमेंट्स होंगे। अगर नीरियम की लीफ को आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप, बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल्स हैं, साथ में मिडरिब का वेस्कुलर बंडल के आसपास भी दूसरे वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं, क्योंकि इसको अधिक जाइलम की आवश्यकता है। जो मैकेनिकल टिश्यू ज़ीरोफाइट्स में आप देखें तो मैकेनिकल टिश्यू भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। फॉर एग्जांपल इन पाइनस, आपने लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जो पाइनस होता है, पाइनस की लीफ में आप जो टिश्यू देखते हैं ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू, उसमें स्क्लेरीड्स का पाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुकूलन है, जो कि उसके मैकेनिकल टिश्यू की तरफ इशारा करता है कि मैकेनिकल टिश्यू उसमें बहुत अच्छे से सुविकसित है। कुछ जो नॉन सेक्युलेंट ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें जैसे कुछ ग्रासेस होती हैं, उन ग्रासेस में आप पाएंगे कि उनके जो किनारे होते हैं वो रोल हो जाते हैं, और किनारे रोल हो जाने की वजह से वो पानी का जो है ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो बहुत कम करते हैं। अगर उनके मुड़ नहीं जाएंगे किनारे, तो अगर सरफेस जो है पूरी पत्ती की खुली रहेगी तो जो स्टोमेटा है वो काम करते रहेंगे अपना। तो ये जो एक अनुकूलन है कि उसकी किनारे, जैसे एग्रोपायरॉन जो ग्रास होती है उसमें आप पाएंगे कि जो लीव्स के किनारे होते हैं वो, या पूरी की पूरी लीव ही फोल्ड हो जाती है, रोल हो जाती है, जिससे कि स्टोमेटा जो है वो हिडन पोजीशन में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, जिससे कि पानी का कम से कम उससे लॉस हो या नुकसान हो। सो ये कुछ ज़ीरोफाइट्स के एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस थे। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स, तो आप इन्हीं सब को बता सकते हैं एग्ज़ाम में, किस प्रकार से जड़ अनुकूलित होती है, जड़ का अगर सेक्शन काटेंगे तो क्या उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, तने में क्या चेंजेस नज़र आएंगे, और पत्तियों में अभी आपको हमने बताया कि पत्ती में किस प्रकार से टिश्यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग पत्ती में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं, या उनमें क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स में लेक्चर में हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करेंगे।